नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का अगला चैप्टर लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी आंग्ल मैसूर युद्ध कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच, जो मैसूर प्रांत था उसके बीच में कैसे कैसे युद्ध हुआ, उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा कर ली थी। और उसमें हैदर अली का काल हमने देखा कि हैदर अली कैसे कैसे बना और कैसे एक जो वाडियार नरेश था उसको कैसे हटाया और हैदर अली कैसे गद्दी पर बैठा और फिर अंग्रेजों के संबंध कैसे खराब होते हैं। फिर के बाद प्रथम आंग्ल युद्ध, द्वितीय आंग्ल युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और तीसरा युद्ध और फिर चौथे युद्ध में अंततः टीपू सुल्तान, उनका पुत्र जो था, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, और किस तरह श्रीरंगपट्टनम में संधि होती है। इसके बाद फिर जो वाडियार वंश था उसके जो छोटा पुत्र था उसको कैसे वेले जली सहायक संधि में शामिल किया जाता है, इसकी पूरी कहानी हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। ठीक, अब धीरे धीरे छोटे छोटे और युद्ध आते हैं, जब आंग्ल नेपाली युद्ध, आंग्ल कर्नाटक, ढेर सारे युद्ध हैं छोटे छोटे। वो आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई हम अपनी एनर्जी वहाँ लगाया जाए ना कि जहाँ पर हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो फालतू छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे युद्धों में हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। देखो, आपको इतिहास का विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो यदि हम लग जाएंगे छोटे छोटे चीज़ें पढ़ने में तो टाइम बर्बाद होता रहेगा और क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आएगा नहीं तो टाइम स्पेंडिंग तो ही है ना। हाँ, कोशिश की जाए जहाँ तक ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है हम लोग वहाँ से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है ना। चलो, आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं अगर सिख युद्ध की जो संभावनाएं होती हैं, जो सिख संबंध है, सिख संबंधी तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं जो सिख था, जिसमें हम लोगों में बहुत सारे 12 संप्रदाय थे जिसको मिसल बोला जाता था। हम लोग मिसलों के बारे में चर्चा करेंगे और उनमें जो एक राजा इंपॉर्टेंट हुआ सिखों में जिसका नाम था रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो थोड़ी सी चर्चा करके, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये है उनके 12 मिसल। और 12 मिसल में भी उनके जो संस्थापक है, ये मिसल है जो सुकर चकिया मिसल, दस्ता मिसल, चंगी मिसल, ढेर सारे मिसल हैं। वो उनके जो संस्थापक कौन कौन थे, संस्थापक कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो सिख गुरु हैं। सिख गुरु हैं कितने हुए अभी तक? 10 गुरु हुए। तो 10 गुरु में जो थोड़ा थोड़ा काल है, इसमें से पहला और जो लास्ट वाला, पहला और 10वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे और आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे कौन कौन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हो सिख संप्रदाय, ठीक है। तो हम कुछ रणजीत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन से राजा हुए? रणजीत सिंह, इनमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भी कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। चलिए, रणजीत सिंह के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो इनका जन्म कभी कभी पूछ लेता है कि जन्म इनका कब हुआ, पूछेगा नहीं वैसे। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। कभी पूछ रहा जो रणजीत सिंह थे ये किस मिसल से संबंधित थे? ये कैसे? सुकर चकिया मिसल से संबंधित। ये किससे संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल के जो मुखिया थे, सुकर चकिया के मुखिया मान सिंह के यहाँ जन्म हुआ। मतलब मान सिंह क्या है? इनके पिताजी हैं। इनके पिता कौन है? मान सिंह। उस समय सुकर चकिया के वो प्रधान हैं, ठीक है। प्रधान में मुखिया है, कोई दिक्कत? चलिए, अब गांव कौन सा? पंजाब एक इलाका है, इसको बोलते हैं गुजरावाल या गुजरावाला बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ। और इनके जो दादाजी थे, दादा क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं। दादाजी थे चरत सिंह। क्या नाम था? चरत सिंह थे। और ये सुकर चकिया मिसल को ही जो सर्वप्रमुख, जो 12 मिसलों में सर्वप्रमुख स्थान दिलाने का काम किया है वो थे इनके दादा चरत सिंह।
तो सूकर चकिया मिसल को, सूकर चकिया मिसल को सर्वप्रमुख स्थान दिलाया, सर्वप्रमुख स्थान दिलाया। जो सर्वप्रमुख स्थान दिलाने का काम किसने किया है? चरक सिंह ने, मतलब रणजीत सिंह के दादाजी ने। ठीक है। और जो ये राज्य करते थे, इनका जो राज्य था, किनका? रणजीत सिंह का जो राज्य था 4 सूबों में विभाजित था। जो राज्य कितने थे? जिसका राज्य था 4 सूबों में। सूबों मीन्स प्रांतों में। कौन कौन सूबे थे? पहला इनका सूबा था पेशावर, दूसरा सूबा था इनका कश्मीर, तीसरा सूबा था मुल्तान, कश्मीर के बाद मुल्तान, हाँ मुल्तान, चौथा इलाका था लाहौर। ये 4 सूबे थे जहां पर ये राज करते थे। ठीक, चलिए। और जो इनकी सेना रहती, या जो इनकी स्थायी सरकार कह सकते हैं, सेना भी थी सरकार भी थी। जो रणजीत सिंह की जो सरकार थी, सरकार, इनकी सरकार को कहा जाता था ये सरकार खालसा। क्या क्या बोला जाता था? सरकार खालसा। और जिनके पास स्थायी सेना थी, जिनके रणजीत सिंह के पास जो सेना थी, इनको बोला जाता था फौजाइन। क्या बोला जाता था? फौजाइन। जो इनके पास सेना थी, इनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था फौजाइन। ये कुछ पॉइंट आपसे रणजीत सिंह के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, कि कितने सूबों में विभाजित था। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग ये करें। और हाँ, ये किस चकिया से संबंधित, मतलब चकिया मीन्स क्या होता है बता, सूकर चकिया। ठीक है, ये मिसल था। मिसल मीन्स ये कह सकते हैं, जो मिसल होता है, मिसल में कह सकते हो संप्रदाय था। ये जो सिख संप्रदाय 12 संप्रदायों में विभाजित है। ठीक है, 12 संप्रदाय मीन्स मिसल। अभी हम मिसल की बात कर ले रहे हैं। ठीक, जो मिसल है, हाँ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपसे, मिसल, जो मिसल है, मिसल, मिसल ये किस भाषा का शब्द है? जो मिसल है ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा। जो मिसल है अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ, इसका अर्थ है समान। इसका अर्थ क्या है? समान, सबको बराबर। मिसल मीन्स होता है बराबरी का हक। ठीक है, मिसल मीन्स क्या होता है? बराबर या समान। तो मिसल जो शब्द है, कहाँ शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है समान। ये क्या होता है? समान। और जो आधुनिक पंजाब है, अब जो पंजाब देख रहे हैं इलाका ना, जो आधुनिक पंजाब है, ये जो पंजाब को, वर्तमान जो पंजाब है, आधुनिक पंजाब, पंजाब को ही बसाने का काम, या सर्वप्रमुख स्थान, या पंजाब को बसाने का काम, जो आधुनिक पंजाब है, इसको सर्वश्रेष्ठ स्थान या इनको बसाने का काम क्या किया था? सूकर चकिया मिसल को ही दिया जाता है। ठीक है ना, ये बातें आप लोग समझ गए हैं 2-4 पॉइंटों में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट केवल एक शब्द बन सकता है कि मिसल किसका शब्द है, किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा। इसका मतलब क्या होता है ये? ठीक है ना, कभी हो सकता है कभी धोखे धागे पूछ ले, पहले भाई कभी पूछेगा नहीं। हाँ, ये पूछ सकता है कि सरकार खालसा किस संप्रदाय से संबंधित है, ये कह सकते हैं। और इसकी सेना भी नाम क्या था? फौजाइन। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, और इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट है मिसल, जो सिख संप्रदाय से कितने मिसलों में विभाजित था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले करिए ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आप लोग इसको ये 2-4 पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक हेडिंग डाल लीजिए, सिख मिसल। ठीक, चलिए अब एक हेडिंग डाल लीजिए आप, सिख मिसल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, सिख मिसल। मिसल मीन्स क्या होता है? सम्मान, आपको बता चुका हूं। ठीक, सिख मिसल में आप लोग ऐसे कर लीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए। ठीक है ना, चलिए 2 कॉलम इसलिए क्योंकि इधर एक तरफ मिसल लिख लेना आप, मिसल,
एक तरफ डाल लीजिए उसके नेता या संस्थापक, ठीक है ना। चलिए आप लोग ये काम कर लीजिए। ठीक, अब एक तरफ नंबर 1 2 3 करके लिखते जाइए। कितने मिसाल हैं मैं बताया था, कितने मिसाल हैं? टोटल 12 मिसाल हैं, ठीक है ना। चलिए नंबर 1 लिखिए, अहुली वालिया या अहुलू वालिया। अहुली वालिया कहीं कहीं लिखा है कि अहुली वालिया मिसाल, ठीक है। मिसाल इसके नेता या संस्थापक हैं जस्सा सिंह, जस्सा सिंह। जो दूसरा नंबर है सूकर चकिया, सूकर चकिया मिसल। मिसल मैंने ऊपर लिखी है तो मैं मिसल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। सूकर चकिया मिसल कौन से? दादा उनके रणजीत सिंह, चरत सिंह, चरत सिंह। इन्होंने सबसे 12 मिसलों में सबसे प्रमुख स्थान दिलाया है किसको? सूकर चकिया को। चौथा नंबर है सिंहपुरिया को, तीसरा नंबर सॉरी, सिंहपुरिया मिसल, सिंहपुरिया मिसल, ठीक है। कौन है इसका? नवाब कपूर सिंह, नवाब कपूर सिंह। अगला चौथा नंबर है भंगी मिसल, भंगी मिसल। इसके नेता संस्थापक है छज्जा सिंह, छज्जा सिंह। घर वाला छज्जा नहीं, नाम है, याद रखना बात, ठीक है। चलिए फुलकिया अगला है 5वां नंबर, फुलकिया या फुलकिया बोलते हैं, फुलकिया फुलकिया मिसल, ठीक है। संधु जाट चौधरी इनका नाम है, संधु जाट चौधरी। अगला है रामगढ़िया या रामगढ़िया बोलते हैं, 6वां नंबर है रामगढ़िया मिसल, गढ़िया मिसल, रामगढ़िया मिसल, ठीक है। इसके हैं रामगढ़िया तो जस्सा सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया। कन्हैया अगला है कन्हैया मिसल, कन्हैया मिसल। जो इसके नेता हैं जय सिंह, इनके नेता कौन है? जय सिंह। अगला है शहीदी मिसल। इसके जो शहीदी मिसल हैं इसके नेता हैं बाबा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह, ठीक। जो 9वां नंबर है इसको नाम है नकी मिसल, क्या नाम है? नकी मिसल। जो नकी मिसल के संस्थापक नेता हैं हीरा सिंह, हीरा सिंह। जो 10 नंबर है, जो 10वां नंबर है नकी मिसल, एक को बोले बुले वालिया मिसल, नाम का है बुले वालिया, बुले वालिया मिसल। इसके हैं गुलाब सिंह, इनके नेता कौन है? गुलाब सिंह। 11 नंबर है निशान वालिया, निशान वालिया। जो निशान वालिया के इसके संस्थापक हैं सरदार संगत सिंह, सरदार संगत सिंह। 12वां या लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर है करोड़ सिंधिया, करोड़ सिंधिया मिसल।
करोड़ सिंधिया मिसल, ठीक है ना। इसके जो नेता या संस्थापक कह सकते हैं, नाम है बघेल सिंह, बघेल सिंह, ठीक है। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये जितने हैं ना 12 मैंने लिख दिया ना, कोई दिक्कत। और इम्पोर्टेंट आप सुन लीजिए पहले, इम्पोर्टेंट अहुलिया सुकर चकिया, ठीक है। रमगढ़िया देख लेना, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये चीज तो जरूर करना है। और एक ज़्यादा आपको याद करना हो तो एक सिंहपुरिया डाल देना, ठीक है ना। लगभग ये जो 3-4 मैंने टिक लगा दिया ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा और 6वां नंबर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये आप क्या कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने ये पॉइंट और जो मैंने 1-2 इंपॉर्टेंट बताए, ये आप लोगों ने लिख लिया। हाँ, केवल इतना ही आपको देखना है कि ये कितने मिसल थे, केवल 12 थे, और ये इंपॉर्टेंट उनके नेता। एक बार सभी पढ़ लेंगे, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान इनको ज़्यादा रखना, ठीक है। चलिए हम लोग को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग पोज करके लिख लिया करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो सिख मिसल था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। अब हम लोग बात करेंगे सिख धर्म गुरुओं की, ठीक है। कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। तो सबको हम लोग सिक्वेंस बाय सिक्वेंस देखते जाएंगे और बोले इंपॉर्टेंट कौन, उसमें आप टिक लगाते जाएंगे, ठीक है। चलिए और लिखते जाना, सब 10वां तो पूरा गुरु लिखाएंगे, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए सिख गुरु, सिख गुरु में डालिए नंबर 1 गुरु नानक। टाइम पीरियड इनका है 1469 से 1539। बाकी हम केवल उतना लिखाएंगे जितना उनका धर्म गुरु का टाइम पीरियड था, ठीक। इनका जन्म से मृत्यु तक इसलिए लिखा, अभी बता दें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक। कह सकते हैं ये प्रथम सिख गुरु थे, प्रथम सिख गुरु थे, ठीक। क्वेश्चन पूछा इनका जन्म कहाँ हुआ, काफी बार क्वेश्चन आया, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है ना। 1469 में, कहाँ पर, 1469 ईस्वी में तलवंडी, कहाँ पर है ये, पाकिस्तान। उस समय भारत का हिस्सा था ना, क्या है, तलवंडी, पाकिस्तान। इनको ज्ञान कहाँ मिला, ज्ञान कब मिला, या आध्यात्मिक ज्ञान की जब बात की जाए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। ज्ञान कब हुआ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना, स्थापना किसकी की, स्थापना में क्या है, सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। और इन्होंने लंगर और पंगत व्यवस्था चालू की, संगत पंगत, ठीक है। इन्होंने क्या, इन्होंने गुरु लंगर, हाँ, क्या पूरा नाम क्या था, गुरु लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था की, नालय की व्यवस्था। और क्या किया इन्होंने, और संगत का मतलब क्या होता है, धर्मशाला बने रहते हैं ना, धर्मशाला, संगत तथा पंगत, संगत कहाँ है, या संगत तथा पंगत बोले तो वो लंगर,
लंगर की स्थापना की। तो संगत में जो धर्मशाला और पंगत जो लंगर की व्यवस्था हो ही वो गुरु नानक ने ही पहले शुरू करवाया था, लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक है, इसके जो सेकंड गुरु थे उन्होंने इस व्यवस्था को, लंगर वाली व्यवस्था को स्थायी बना दिया। इनकी मृत्यु पूछा जाता है बहुत बार। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, आपको पता है होगा इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? कोई किसी को पता तो कमेंट करके बता सकता है। तो 1539 ईस्वी में मैंने पहले लिख दिया है। कब हुआ? करतारपुर करतारपुर साहिब बना है कॉरिडोर, आपको याद होगा। करतारपुर कॉरिडोर कहाँ से कहाँ बना है, कमेंट करके जरूर बताइए। कहाँ पर है? पाकिस्तान में लोग जाते हैं ना, हाँ, करतारपुर साहिब, तो वही है। और ये इतने पॉइंट गुरु नानक के विषय में आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे गुरु की तरफ। मैं इसे मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। तो जो दूसरे गुरु हैं हम उनकी तरफ, गुरु अंगद। गुरु अंगद, इनका टाइम पीरियड क्या है? जब 1539 से 1552 तक है। ठीक है, जब गुरु नानक देव की मृत्यु हुई तो इनको बनाया, इसके बाद बना दिया गया था क्या? गुरु। इनके एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो गुरु लिपि का विकास किया, गुरुमुखी लिपि का इन्होंने क्या किया? गुरुमुखी लिपि का विकास किया। क्वेश्चन पूछ सकता है गुरुमुखी लिपि का विकास किस गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद ने। किस नंबर के गुरु ने? दूसरे गुरु ने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? जो लंगर व्यवस्था थी, लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया गया? स्थायी बना दिया गया। और चालू किसने किया था? तो गुरु नानक ने। इसको स्थायी व्यवस्था प्रदान करने का काम किसने किया? गुरु अंगद ने। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा नंबर का है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, टाइम पीरियड 52 से 74, 1552 से 1574 ईस्वी। टाइम पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना, लेकिन गुरु में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना बात। जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग नंबर कभी कभी आता है ना, आजकल सीक्वेंस दे देता है ना, ये किस नंबर कौन से गुरु हैं, तो आप निशान लगा सकते हैं सीक्वेंस के माध्यम। ठीक है, चलिए दरअसल बात ये, तो इन जो गुरु अमरदास थे, तो इनके एक बेटी थी, नाम था बीबी बानू। ठीक है ना, तो इनसे जाकर मिले गुरु अमरदास, और इनकी बेटी को बीबी भानी नाम थे इनकी बेटी को अकबर ने कई बीघा, मतलब 500 बीघा जमीन दी, दान में दी। ठीक है, और जो इनके चौथे नंबर के गुरु हैं, इनके बेटे उनसे ब्याह हो गया, तो क्या हुआ, फिर को दान वाली जमीन उनके पास पहुंच गया, और वहां पर उन्होंने जो अमृतसर नगर है उसको बसाया था। ठीक है ना, तो ये केवल लिखिए, अकबर ने गोविंदवाल जाकर, अकबर ने इनसे, गुरु अमरदास, अकबर ने इनसे गोविंदवाल जाकर भेंट किए एवं गुरुपुत्री को, मतलब एक गुरु थी उनकी पुत्री, गुरुपुत्री नाम क्या था? बीबी भानी। गुरुपुत्री बीबी भानी को, गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। हाँ, जो गुरु नानक वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना, इनकी मृत्यु, इनका जन्म स्थान। ठीक है ना, ये चीज जरूर याद रखना। तो चलिए अब डालिए, 3 गुरु हो गए, अब डालिए चौथे गुरु। चौथे गुरु थे गुरु रामदास।
चलिए ठीक। तो चौथे गुरु कौन से हैं? गुरु रामदास। गुरु रामदास। टाइम पीरियड 1574 से 1581, 1574 से 81 तक। ठीक है। इनके पॉइंट में केवल एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने क्या अमृतसर जलाशय का निर्माण कर, और मैंने बताया था ना पिछले जो तीसरे गुरु थे इनकी बेटी थी, नाम क्या था? बीबी भानी। बीबी भानी को कई गांव अकबर ने दान दिए थे। ठीक है ना, लगभग 500 बीघा जमीन थी। तो वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखना। ठीक है। तो अकबर ने गुरु की पहली बीबी, क्यों दूसरी बीबी भी नहीं होगी, पहली बीबी या पहली बीबी भानी को, बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी, जमीन दी। और यहीं पर वही 500 इसी जमीन पर, और यहीं पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। वो जो जमीन दी गई ना 500 बीघा जमीन, वहीं गुरु रामदास ने उसी जमीन पर क्या अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया, और अमृतसर नामक नगर की स्थापना की। और अमृतसर नामक नगर की स्थापना की। चलिए, जो 5वां नंबर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव टाइम पीरियड है 1581 से 1605। आपसे डायरेक्ट यहाँ 5वें गुरु ना पूछकर एक चीज पूछ सकता है कि जिस समय अकबर की मृत्यु हुई उस समय सिख धर्म के कौन से गुरु थे गुरुपद पर? तो कौन से गुरु थे? अर्जुन देव। क्यों 1605 में ही कौन थे उनकी मृत्यु हुई थी? कौन? अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि अकबर का, जो अकबर से कभी मेडल इतिहास से क्वेश्चन आए तो अकबर की मृत्यु से पहले उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो कौन सा युद्ध लड़ा था? असीरगढ़ का युद्ध। क्वेश्चन कर सकते हैं कि सबसे अंतिम युद्ध अकबर ने कौन सा लड़ा था? असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है। असीरगढ़ के युद्ध के लड़ने के बाद काफी घायल हो चुके थे, फिर उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। दरअसल उनकी मृत्यु युद्ध के कारण नहीं हुई थी, वह पेंचिस के कारण। इतना बड़ा राजा किससे खत्म? पेंचिस से खत्म हो गया। तो पेंचिस के कारण लगभग मृत्यु वहीं से हो गई। चलिए, गुरु अर्जुन देव, हम गुरु पढ़ रहे हैं। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1605। इंपॉर्टेंट, इनमें भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्होंने, उनका आदि ग्रंथ है सिख धर्म का, उन्होंने उसकी रचना की थी। इन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। क्वेश्चन कर सकता कि किस नंबर गुरु ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की? तो कौन सा नंबर के थे? 5वें। नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। और इन्होंने एक काम और किया। इन्होंने अमृतसर की अमृतसर जलाशय में हरमंदर साहब का निर्माण कराया।
करवाया या कराया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दरअसल बात ये थी, जब ये अर्जुन देव, अब इस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उत्तराधिकारी जहांगीर, उत्तराधिकारी कौन है? जहांगीर बन चुके हैं, और जहांगीर के पुत्र नाम है खुसरो। खुसरो उद्दंडता कर रहे, तो जहांगीर ने उनको भगाया, तो यही अर्जुन देव थे, इन्होंने उनको अपनी शरण में ले लिया। किसको? खुसरो को। और उनकी सहायता करने के कारण, किसके? जहांगीर के पुत्र की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया, फांसी में चढ़ा दिया। ठीक है। और जहांगीर का जो लड़का था खुसरो, उसका मकबरा कहाँ बने हैं? आपको इलाहाबाद में उनके याद में मकबरे बनाए गए हैं, खुसरो बाग जिसको बोलते हैं। क्या? खुसरो बाग। 2-3 लोगों के यहाँ मकबरे बने हैं। ठीक है ना। तो आप आके इलाहाबाद में आकर देख सकते हैं। आपको प्रयागराज जो जंक्शन है ना, जंक्शन के जस्ट सामने ही है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, खुसरो बाग। तो वही ये पॉइंट लिख लीजिए। जहांगीर ने इनकी पता गुरु अर्जुन देव का पीरियड मुझे लगता है 1605 में थे, 1606 में इनको दे दिया गया, तो 5 तक ही रहे, तो 1606 में इनको मृत्यु दी गई। ठीक है। तो जहांगीर ने 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण इनको फांसी दे दी गई, इनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है। जहांगीर ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है। तो ये फांसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़। ठीक है। तो इसलिए गुरु अर्जुन देव का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है। चलिए, और सेकेंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन लिख सकता है कि जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दी, तो है गुरु अर्जुन देव को। ठीक है ना। क्योंकि और भी गुरु जब अब इसके बाद आएंगे, जब औरंगजेब भी कई लोगों को फांसी देते हैं ना, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट, इसके लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लिख लीजिए ये 3 पॉइंटों को। ठीक। आप लोगों ने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाता हूँ, उनको आपको जरूर याद रखना। ठीक है। चलिए, इनको मिटाते हैं और डालिए 6ठे नंबर गुरु, जिनका नाम है हरगोविंद सिंह। चलिए, ठीक, डालिए 6ठवें गुरु। गुरु हरगोविंद सिंह, 1606 से 1645। ठीक। दरअसल इनकी एक विशेषता है, आप लोगों ने फोटो में देखा होगा, एक लोग 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते, तो यही थे। ठीक है ना। एक विशेषता इनकी क्या थी? ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। ठीक है। और एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा, नगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ की, और नगाड़ा बजाने की प्रथा क्या की? उन्होंने प्रारंभ की। और इन्होंने सिखों को सैन्य बल में परिवर्तित कर दिया, सैन्य बल में बदल दिया। जितने सिख संप्रदाय के लोग थे ना, सबको क्या कर, सेना, सबको सेना भर्ती कर,
कर दिया, ठीक है। जो सिख थे सबको सैन्य बल में बदल दिया, और तथा क्या किया उन्होंने, और या तथा तथा अकाल तख्त की स्थापना की, अकाल तख्त की स्थापना करवाई। और अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इन्होंने क्या करवाया, जो अमृतसर शहर से बना था ना, इन्होंने अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई, किलेबंदी करवाई, ठीक है। क्या अमृतसर शहर की क्या करवा दी, किलेबंदी करवा दी, ठीक। जो 7वें नंबर गुरु हैं, नाम है गुरु हर राय, क्या नाम है, गुरु हर राय, 1645 से 61। केवल इनके चीज में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लिए। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लिख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। जो शाहजहां के पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दिया, ठीक है। आशीर्वाद दिया किसको, दारा शिकोह के पुत्र को आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो आशीर्वाद देख लीजिए कैसे लिखा है मैंने, कभी लोग गलती लिखते हैं ना आशीर्वाद, तो देख लीजिएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था, इसके लिए जो विशेष इंपॉर्टेंट है, जो 8वें गुरु हैं इनके बारे में आप लिख लीजिए, ठीक। आप इनको याद भी नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए, हरकिशन गुरु हरकिशन 1661 से 64 तक, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, इस समय औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा है ना। चलिए, इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में गुरुपद के बारे में समझाया। औरंगजेब को समझाया कि भैया ये गुरु की जो पदवी है ना, गुरुपद क्या होता है ना, इसके बारे में उन्होंने क्या किया, इनको समझाया। और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इनकी मृत्यु कैसे हो गई, चेचक से हो गई, ठीक। चलिए, अब इसके बाद जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, फिर इसके बाद जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। वो हरगोविंद सिंह पहले थे, वो नहीं, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, और लास्ट गुरु इनको ही माना जाता है, ठीक है। अब ये जो इसके बाद जो गुरु तेग बहादुर है, इनको फांसी दे गई, मतलब दिल्ली में, ये इस्लाम नहीं स्वीकार कर रहे थे, इस कारण से। अब इनको फांसी कैसे दी, क्या क्या औरंगजेब के साथ कैसे कैसे इनका तनाव हुआ, और इनको फांसी किस मोड़ पर दी गई, क्या कारण थे फांसी देने के, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे 9वें और 10वें गुरु को, ठीक है ना। क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है इस कारण से, और इसको फांसी कैसे दी पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में। लेकिन ये पार्ट आप देखेंगे तो दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, तो आपको पूरी कहानी पता चलेगी कैसे कैसे इनको फांसी दी गई। और फिर अगले जो गुरु थे, क्योंकि जो सिख संप्रदाय है वो सिंह क्यों लगाते हैं, कड़ा, केस, कंघी, ये कौन सी चीजें पहनी जाती हैं, क्या कारण थे इनके, ये कल हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन जो इस चैनल में भी नए हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं सब लोग, तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, और बहुत से बहुत लोगों तक शेयर जरूर करते रहिए, जिससे जो दूसरे लोगों तक ये इस क्लास का जो मोटिव है कि सब लोगों को फ्री क्लास मिलती रहे, तो इस क्लास का जो मोटिव है इसको भी विस्तारित किया जा सके। तो तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
ठीक है, चलिए।